जय माई की एस्ट्रोसेज एआई के मंच से आप सबको ईस्वी सन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, आर्थिक पक्ष के लिए, प्रेम विवाह वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का निदान यानी कि हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए वार्षिक भविष्य फल 2025 क्या कहता है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के स्वास्थ्य की। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर रह सकता है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफी अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर है, अतः मई मध्य के पहले पेट और जननांगों इत्यादि से संबंधित कोई समस्या यदि पहले से है तो उस मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा, अन्यथा नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आने की योग नहीं है। वहीं मई के बाद इस तरह की समस्याएं होंगी तो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपनानी तब भी जरूरी रहेगी। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि सीने के आसपास की तकलीफ आपको पहले से है, अभी चल रही है, तो मार्च के बाद थोड़ी सी तकलीफें बढ़ सकती हैं। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले की समस्याएं कम होंगी और नए सिरे से समस्याएं नहीं आएंगी। इसी कारण से हम इस साल को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से बेहतर कह रहे हैं। स्वास्थ्य के बाद अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि की शिक्षा की। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश और जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे। गोचर शास्त्र का सामान्य नियम प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं मानता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मनोयोग से अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपको, आपकी बुद्धि को, आपके सीखने की क्षमता को और मजबूती दे सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम बृहस्पति देना चाहेंगे, अर्थात कुछ सावधानियों को अपनाने की स्थिति में इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। किससे होगी शादी? कब होगी शादी? कैसा होगा पार्टनर? क्या ये सभी सवाल मन में चलते रहते हैं? एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको शादी होने का सही समय बता सकता है और ये भी बता सकता है कि सही पार्टनर कब और कहाँ मिलेगा। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज एआई ऐप और एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें। और हाँ, एस्ट्रोसेज एआई ऐप पर चैट है बिल्कुल फ्री। और अब बात कर ली जाए मिथुन राशि के व्यापार व्यवसाय की। मिथुन राशि वालों, व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस साल यानी कि 2025 में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद का समय सभी तरह के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अलबत्ता मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत ले सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है। यानी कि इस साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय के बाद अब चर्चा मिथुन राशि की नौकरी की। मिथुन राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि
साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपकी नौकरी के स्थान को देखेंगे, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर मन में कुछ असंतोष के भाव रह सकते हैं। वहीं मई मध्य के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझेंगे, बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। हालांकि इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर हो जाएगा, जो आपसे अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे स्वभाव वाले हो सकते हैं। वो अपने नियमों के प्रति जागरूकता के मामले में थोड़े से ज्यादा सख्त हो सकते हैं। यह बात आपको शायद पसंद न आए, अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करके अपने दिल और दिमाग की सुनते हुए ही परिवर्तन करना उचित रहेगा। और अब बात कर ली जाए मिथुन राशि के आर्थिक पक्ष की, यानी कि उनकी कमाई की, उनके बचत इत्यादि की। मिथुन राशि वालों, साल 2025 आपके आर्थिक पक्ष के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उसके जो परिणाम आपको मिलने चाहिए, शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको न मिल पाए। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ाए रख सकते हैं। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। फलस्वरूप आपके खर्चे धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 में आप आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक लड़की ने मुझसे लाइव सेशन में पूछा, आचार्य जी मेरा बेबी कब होगा? जब मैंने उसका चार्ट देखा तो तुरंत समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है, क्योंकि उसकी कुंडली में शादी का योग अभी था ही नहीं। मैंने उसे बताया, आपका बेबी 3 साल बाद होगा, लेकिन अगले साल आपकी शादी पक्की हो जाएगी। जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, शादी उसी से होगी, क्योंकि कुंडली में लव मैरिज के योग है। यह सुनकर वह थोड़ी देर चुप हो गई और बोली, आचार्य जी मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने इतना सही भविष्यवाणी कैसे कर दी। अगर आपके मन में भी सवाल है तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और मुझसे बात करें। एस्ट्रोसेज AI पर चैट है बिल्कुल फ्री। आर्थिक पक्ष की चर्चा के बाद बातें आपकी लव लाइफ की। मिथुन राशि वालों, प्रेम प्रसंग के लिए साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज्यादातर समय यानी अधिकांश समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावनाएं। बृहस्पति का गोचर का सपोर्ट भी मई महीने के मध्य भाग के बाद प्रेम संबंध के मामले में अच्छा खासा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंध के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद अपनी पवित्र दृष्टि डालकर बृहस्पति आपको प्रेम संबंध में अनुकूलता देना चाहेंगे। नए नए युवा हो रहे लोगों को, मित्रों और प्रेम करने वाले लोगों, विशेषकर प्रेमी प्रेमिका से जुड़ाव के योग मजबूत करने में भी बृहस्पति मददगार बनेंगे। बृहस्पति पवित्र प्रेम के समर्थक हैं, लिहाजा ऐसे लोग जो प्रेम के उद्देश्य से प्रेम से जुड़ रहे हैं, जिनकी मनोकामना प्रेम में पवित्रता बनाए रखने की है, तो उनकी मनोकामना की पूर्ति भी संभव होगी। तो ये तो रही बातें आपकी लव लाइफ की, यानी कि ज्यादातर उन लोगों की जो अविवाहित हैं। अब स्वाभाविक है कि उन लोगों का फलादेश भी जरूरी है जो विवाह करने के प्रयास में है या फिर विवाहित हैं। तो आइए बात करते हैं मिथुन राशि के विवाह की, उनके वैवाहिक जीवन की। उनके मिथुन राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और वो लोग विवाह की कोशिश में हैं, उनके लिए ये साल काफी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा। जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है, तो ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिनका विवाह होगा, उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार भी हो सकता है या हो सकती है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि का दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर देखना जो छोटी मोटी बातों का बतंगड़ बनाने का संकेत भी है।
हालांकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी लेकिन दूर भी हो जाया करेंगी। तो ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि परेशानियां आने ही ना पाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामले में यह साल काफी हद तक अनुकूल, तो वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में एवरेज, मिला जुला या फिर कुछ लोगों को एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। और आइए अब बात कर ली जाए मिथुन राशि के पारिवारिक मामलों की, उनके गृहस्थ जीवन की। एक यूजर ने लाइव चैट पर पूछा, मैं माँ कब बनूंगी? मैं उसका चार्ट देखते ही समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है। मैंने उसे बताया कि आपका बेबी 4 साल बाद होगा, लेकिन अभी आपकी शादी नहीं हुई है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, शादी उसी के साथ होगी, क्योंकि कुंडली में लव मैरिज का योग है। ये सुनकर वो थोड़ी देर चुप हो गई और बोली, मैम यकीन नहीं हो रहा, आपने इतनी सही प्रेडिक्शन कैसे कर दी? अगर आपके मन में भी ऐसे ही कोई सवाल है तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और मुझसे बात करें। एस्ट्रोसेज AI ऐप पर चैट है बिल्कुल फ्री। मिथुन राशि वालों, पारिवारिक मामले में भी साल 2025 आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक कमजोर स्थिति में है, अतः इस बीच में पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न न होने पाए, इस बात की कोशिश जरूरी रहेगी। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां इस साल मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी गृहस्थ मामले में इस वर्ष किसी भी तरीके की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। सारांश यह कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर, तो वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। और अब बारी है यह जानने की कि आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख आदि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह साल एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा कमजोर भी रह सकता है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहने वाला है। फलस्वरूप विवादित भूमि इत्यादि खरीदने से बचना समझदारी का काम होगा। इसी तरह विवादित घर या फ्लैट भी लेना उचित नहीं रहेगा, भले ही वह कम दाम पर मिल रहा हो, लेकिन इससे बचना है। कम दाम की लालच में आकर पूंजी फंसाना उचित नहीं रहेगा। हालांकि मई के बाद भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामले में भी यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। यथासंभव नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी का काम रहेगा। पुराने वाहन की खरीदारी करते समय उसकी कंडीशन और कागजात इत्यादि की पड़ताल भली भांति कर लेना उचित रहेगा। और आइए अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि इस वर्ष आपको किसी तरह की यदि कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपको राहत पहुंचाएंगे, या फिर किन उपायों को करके आप अपनी उपलब्धियों को और बेहतर कर सकेंगे, यानी कि चर्चा उपायों की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करनी है, नियमित रूप से मंदिर जाते रहना है, साधु संत और गुरुजनों की सेवा करनी है, साथ ही साथ पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल भी चढ़ाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2025 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत समय अवधि को समझ करके, जान करके, उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबको ईस्वी सन 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.